नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग आगरा यूनिवर्सिटी के बीएड सेकेंड ईयर एग्ज़ाम 2024-25 जो 22 मई 2025 से एग्ज़ाम होने जा रहा है, उसके लिए पेपर 205 अर्थात पर्यावरणीय शिक्षा या इन्वायरमेंटल एजुकेशन का फुल प्रैक्टिस सेट 1 हल करेंगे। इसके टॉप 100 प्लस अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। यहाँ से निश्चित रूप से एग्जाम में प्रश्नों के सेम टू सेम आने की संभावना है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। यह पेपर 40 अंक का होगा, 50 प्रश्न दिया रहेगा, 80 प्रश्न हल करना होगा आप लोगों को, अर्थात एक प्रश्न 0.5 अंक का होगा। समय 2 घंटे अर्थात 120 मिनट का होगा। इस पेपर में पास होने के लिए आप लोगों को कम से कम 16 अंक प्राप्त करना होगा, अर्थात 32 प्रश्न सही करना होगा। दोस्तों प्रश्नों पर आएँ, लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। पेपर 205V ध्यान रखना, इसमें वैकल्पिक है, ठीक है। 205 में वैकल्पिक है, तो आप जो चाहें रख सकते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखना, जो रखा जा रहा है हम लोग हल करेंगे पर्यावरणीय शिक्षा, ठीक है, क्योंकि पर्यावरणीय शिक्षा ज़्यादा बच्चे रखते हैं, यूपी टेट सी टेट में भी काम करता है, ठीक है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखना। बाकी आप जो चाहें रख सकते हैं, मूल शिक्षा, पर्यावरणीय शिक्षा, निर्देशन एवं परामर्श, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा। जो लोग गाइडेंस एंड काउंसलिंग, निर्देशन एवं परामर्श रखे हुए हैं, ध्यान रखिएगा। बीएड थर्ड सेमेस्टर में अगर आप जाएंगे तो हमने सारा प्रैक्टिस सेट हल किया है राजा महेंद्र प्रताप सिंह, वहाँ से आप सॉल्व कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो प्रैक्टिस सेट 1 है, फुल प्रैक्टिस सेट, ठीक है। आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो लिंक आप प्लेलिस्ट 205 इस जगह पर क्लिक करें तो पेपर की सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगा, ठीक है। आइए देखते हैं प्रश्नों को, लेकिन आप लोग ध्यान रखना यह पेपर 40 अंक का है, ठीक है। तो 40% आपको चाहिए पास होने के लिए। 40/100 कितने हो जाएगा, 1 0 से 1 0, 16 अंक। 16 अंक आपको पास होने के लिए चाहिए ही चाहिए। और पेपर कितने अंक का है, 40 का, कितना प्रश्न हल करना है, 80। तो एक प्रश्न कितने अंक हो जाएगा, 0.5, ठीक है। अब आप कितने प्रश्न सही होना चाहिए, तो 16/0.5 कर दीजिए। हल करेंगे तो 160/5 हो जाएगा, भाग दे दीजिए, 5 15, 5 2 10, 32 प्रश्न आपका सही होना चाहिए। तो क्लियर है, 100 प्रश्न दिया रहेगा, 80 प्रश्न हल करना है, कोई भी 80 प्रश्न हल करना है 100 में, और 80 में 32 प्रश्न आपका सही होना चाहिए पास होने के लिए। क्लियर है दोस्तों, प्रश्नों पर आए, लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए। पहला प्रश्न है, योग दिवस होता है ये 30 जनवरी को, बी 21 अप्रैल को, सी 16 सितंबर को, डी 25 दिसंबर को। सही जवाब हो जाएगा एक का सी, 16 सितंबर को। मोस्ट इंपॉर्टेंट रखिएगा। वर्ष 2023 की थीम है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ओजोन परत को ठीक करना और जलवायु परिवर्तन को कम करना, ठीक है। 2022 की थीम थी पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करने वाला वैश्विक सहयोग। अगला प्रश्न है, ओजोन परत से सबसे बड़ा छिद्र कहाँ पाया गया। ओजोन परत में सबसे बड़ा छिद्र कहाँ पाया गया, ए अंटार्कटिका, बी हिमालय, सी ऑस्ट्रेलिया, डी ग्रीनलैंड। सही जवाब हो जाएगा ए अंटार्कटिका। अगला प्रश्न है, भोपाल दुर्घटना में गैस लीक हुई थी, ए पोटेशियम आइसोथायोसाइनेट, बी सोडियम आइसोथायोसाइनेट, सी एथिल आइसोसाइनेट, डी मिथाइल आइसोसाइनेट। सही जवाब हो जाएगा डी मिथाइल आइसोसाइनेट। अगला प्रश्न है, सीएनजी का विस्तृत रूप है, तो ए सेंट्रल नेचुरल गैस, बी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, सी कंबाइंड नेचुरल गैस, डी कोल्ड नेचुरल गैस। सही जवाब हो जाएगा 4 का बी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। अगला प्रश्न है, ध्वनि हानिकारक प्रदूषण होता है, ये 30 डेसिबल के ऊपर बी, 80 डेसिबल के ऊपर सी, 100 डेसिबल के ऊपर डी, 120 डेसिबल के ऊपर। सही जवाब हो जाएगा 5 का बी 80 डेसिबल के ऊपर। अगला प्रश्न है, अम्लीय वर्षा में समाहित है, ये सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड, बी ओजोन, सी PAN, सी डी उपयुक्त सभी। तो अम्लीय वर्षा में समाहित है, सही जवाब हो जाएगा ए सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड। अम्ल वर्षा में अम्ल 2 प्रकार के वायु प्रदूषणों से आते हैं, SO2 NO2, जिन्हें क्रमशः सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड कहा जाता है। इन गैसों की जब वर्षा जल से अभिक्रिया होती है तो सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 और नाइट्रिक एसिड HNO3 बनते हैं, जो वर्षा के साथ ही बरसते हैं। ऐसी वर्षा को अम्लीय वर्षा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, इनमें से मृदा क्षरण का कारण नहीं है, ये वनस्पति आवरण का ह्रास, बी अत्यधिक सिंचाई एवं जुताई, बी सी
वनारोपण डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 7 का ध्यान रखना सी, वनारोपण। ये मृदा क्षरण का कारण नहीं है। अगर वन लगाते हैं मृदा क्षरण कम होता है, बाकी वनस्पति आवरण का ह्रास, अतिरिक्त सिंचाई जुताई दोनों है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा पवन चक्की संयंत्र है। ए पंजाब, बी तमिलनाडु, सी गुजरात, डी महाराष्ट्र। सही जवाब हो जाएगा 8 का ध्यान रखना बी, तमिलनाडु में। अगला प्रश्न है, रासायनिक उर्वरक का कौन सा उदाहरण नहीं है। ए यूरिया, बी कंपोस्ट, सी पोटास, डी फास्फोरस। सही जवाब हो जाएगा 9 का बी, कंपोस्ट। अगला प्रश्न है, इकोसिस्टम शब्द दिया। ए ब्राउन ने, बी एजी टांसले ने, सी खुराना ने, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा बी, एजी टांसले। अगला प्रश्न है, ताजमहल किसके कारण खतरे में है। ए H2, बी O2, सी SO2, डी H2O। सही जवाब हो जाएगा सी, SO2। अगला प्रश्न है, कोलकाता में वायु प्रदूषण का मुख्य कारण है। ए शैवाल, बी फफूंद, सी हाइड्रोकार्बन, डी कार्बन मोनोऑक्साइड। सही जवाब हो जाएगा 12 का डी, कार्बन मोनोऑक्साइड। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान विश्व धरोहर की सूची में शामिल है। ए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, बी नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, सी सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, डी केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना शामिल है सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान। हालांकि ध्यान रखना इसमें अब मैक्सिमम हो गए हैं, ठीक है। तो इसमें बोल रहा है राष्ट्रीय उद्यान विश्व धरोहर की सूची में शामिल है, तो सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, सी इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कौन सी धारा पर्यावरण से संबंधित है। ए धारा 47, बी धारा 47A, सी धारा 48A, डी धारा 48C। भारतीय संविधान में कौन सी धारा पर्यावरण से संबंधित है। सही जवाब हो जाएगा सी, धारा 48A। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा प्राणी उद्यान कहाँ है। ये दिल्ली में, बी कोलकाता में, सी लखनऊ में, डी चेन्नई में। सही जवाब हो जाएगा 15 का बी, कोलकाता में। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति संबंधित है। ये दूध उत्पादन, बी तिलहन उत्पादन से, सी मत्स्योत्पादन से, डी खाद्यान्न उत्पादन से, कृषि उत्पादन से। हरित क्रांति संबंधित है, सही जवाब हो जाएगा डी खाद्यान्न उत्पादन या कृषि उत्पादन से। अगला प्रश्न है, भारतीय वन्यजीव संस्थान स्थित है। ए देहरादून, बी जयपुर, सी चेन्नई, डी मैसूर। सही जवाब हो जाएगा 17 का ए, देहरादून में। अगला प्रश्न है, कौन सा देश जैव विविधता का देश माना जाता है। ए USA, बी UK, सी फ्रांस, डी भारत। सही जवाब हो जाएगा 18 का डी, भारत। अगला प्रश्न है, मृदा अपरदन का मूल कारण है। ए वन उन्मूलन, बी भू परिष्करण, सी मृदा का उर्वरता, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ए, वन उन्मूलन। अगला प्रश्न है, ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण है। तो ये CO2 गैस, बी CH4C, CFC गैस, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ए, CO2 गैस। अगला प्रश्न है, प्रशीतक तथा वातानुकूलन उपकरणों में किसका प्रयोग किया जाता है। ए CO2, बी CH4, सी CFC, डी H2। सही जवाब हो जाएगा 21 का सी, CFC। अगला प्रश्न है, जनसंख्या की तीव्र एवं अनियंत्रित वृद्धि को कहते हैं। ए जनसंख्या ज्वार, बी जनसंख्या बाढ़, सी जनसंख्या विस्फोट, डी तीव्र वृद्धि। सही जवाब हो जाएगा 22 का सी, जनसंख्या विस्फोट। अगला प्रश्न है, पॉपुलेशन बम नामक पुस्तक के लेखक हैं। ए फ्रैंक ग्राहम जूनियर, बी पॉल R. एहरलिच, सी R.S. उपाध्याय, डी रचिक कार्सन। सही जवाब हो जाएगा बी, पॉल R. एहरलिच। अगला प्रश्न है, भारत में वन्यजीव संरक्षण कब लागू हुआ। ए 1982, बी 1962, सी 1972, डी 1992। सही जवाब हो जाएगा 24 का सी, 1972। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का कितने प्रतिशत भाग जलमंडल है। ए 100, बी 91, सी 81, डी 71। सही जवाब हो जाएगा डी 71। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की सतह का वह भाग जहाँ मनुष्य निवास करता है। ए जैवमंडल, बी जलमंडल, सी मध्यमंडल, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ए, जैवमंडल। अगला प्रश्न है, पर्यावरण शिक्षा के उद्देश्य हैं। ए ज्ञान तथा समझ, बी जागरूकता, सी कौशल, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, वायु में नाइट्रोजन का प्रतिशत क्या है। ए 76%, बी 78%, डी सी 74%, डी 86%। सही जवाब हो जाएगा 28 का बी, 78%। अगला प्रश्न है, घर में तुलसी का पौधा कम करता है।
ए ध्वनि प्रदूषण, बी वायु प्रदूषण, सी जल प्रदूषण, डी रेडियोधर्मी प्रदूषण। सही जवाब हो जाएगा 29 का बी, वायु प्रदूषण। अगला प्रश्न है, जल प्रदूषण से होता है ए हैजा, बी टाइफाइड, सी पीलिया, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, कार्बन मोनोऑक्साइड मुख्य प्रदूषक है ए पानी का, बी वायु का, सी शोर का, डी मृदा का। सही जवाब हो जाएगा बी, वायु का। अगला प्रश्न है, ध्वनि प्रदूषण से होता है ए बहरापन, बी हृदय रोग, सी बेचैनी, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, मुख्य प्रदूषण कारक हैं ए मनुष्य, बी जंतु, सी हाइड्रोजन, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ए मनुष्य। अगला प्रश्न है, जल संकट से निपटने का एकमात्र उपाय है एक कृत्रिम वर्षा, बी औद्योगिकरण पर रोक, सी वर्षा का जल संग्रहण, सी डी भूमिगत जल का दोहन। तो जल संकट से निपटने का एकमात्र उपाय है, सही जवाब हो जाएगा सी वर्षा जल का संग्रहण। अगला प्रश्न है, ध्वनि प्रदूषण होता है ए वाहनों से, बी लाउड स्पीकर, सी वनों से, डी पक्षियों से। सही जवाब हो जाएगा 35 का बी, लाउड स्पीकर से। वाहनों से भी होता है लेकिन सबसे ज़्यादा लाउड स्पीकर से। अगला प्रश्न है, प्रदूषण का कारण है ये बढ़ती हुई जनसंख्या, भी संसाधनों की कमी, सी वनों का विनाश, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 36 का डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, वन संरक्षण हेतु चिपको आंदोलन चलाया गया ये मध्य प्रदेश, बी उत्तराखंड, सी हरियाणा, डी कर्नाटक। सही जवाब हो जाएगा बी, उत्तराखंड। अगला प्रश्न है, हरित गृह प्रभाव का मुख्य कारण क्या है ये कार्बन डाइऑक्साइड, बी नाइट्रोजन, सी हाइड्रोजन पराऑक्साइड, डी कार्बन मोनोऑक्साइड। सही जवाब हो जाएगा एक कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है, भूमंडलीय तापमान पर क्योटो प्रोटोकॉल के पारित होने का वर्ष है ये 1997, बी 1992, सी 2001, डी 1999। सही जवाब हो जाएगा 39 का ए, 1997। अगला प्रश्न है, श्वेत क्रांति का संबंध है ये कपास से, बी पानी से, सी दूध से, डी सौर ऊर्जा से। सही जवाब हो जाएगा सी, दूध से। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दूध से। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध केंद्र है ये नई दिल्ली, बी कोलकाता, सी चंडीगढ़, डी नागपुर। सही जवाब हो जाएगा 41 का डी, नागपुर में। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का वह भाग जिसमें जीव रहते हैं ये आवास, बी नीच, सी पर्यावरण, डी जैवमंडल। सही जवाब हो जाएगा डी, जैवमंडल। अगला प्रश्न है, बीओडी सूचक है ये वायु प्रदूषण का, बी जल प्रदूषण का, सी मृदा प्रदूषण, डी रेडियोधर्मी प्रदूषण। सही जवाब हो जाएगा 43 का बी, जल प्रदूषण का। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के पर्यावरणवादी जिन्हें 2009 में पद्म विभूषण मिला ए एम सी मेहता, बी सुंदरलाल बहुगुणा, सी मेधा पाटकर, डी बाबा आमटे। सही जवाब हो जाएगा 44 का बी, सुंदरलाल बहुगुणा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है ये कोयला, बी लकड़ी, सी सूर्य, डी पेट्रोलियम। सही जवाब हो जाएगा 45 का सी, सूर्य। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सबसे शुद्ध जल कौन सा होता है ये तालाब, बी वर्षा जल, सी समुद्र, डी नदी का। तो इन सभी में सबसे जो शुद्ध जल होता है बी वर्षा का, इसीलिए इसे डिस्टिल वाटर भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, तेल प्रदूषण से समुद्र में सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है ये जलयान, बी मछलियाँ, सी मछुआरे, डी नार्वे। सही जवाब हो जाएगा 47 का बी, मछलियाँ। अगला प्रश्न है, प्रशीतक एवं वातानुकूलन उपकरणों में किसका प्रयोग किया जाता है ये COT, BCH, सी CFC, डी H2। सही जवाब हो जाएगा सी, CFC। अगला प्रश्न है, जनसंख्या के तीव्र एवं अनियंत्रित वृद्धि को कहते हैं ये जनसंख्या ज्वार, बी जनसंख्या बाढ़, सी जनसंख्या विस्फोट, डी जनसंख्या तीव्र वृद्धि। सही जवाब हो जाएगा 49 का सी, जनसंख्या विस्फोट। अगला प्रश्न है, IPCC का संबंध है ये जैव विविधता से, भी जनसंख्या नियंत्रण से, सी जलवायु नियंत्रण से, डी अपराध नियंत्रण से। सही जवाब हो जाएगा सी, जलवायु नियंत्रण से। अगला प्रश्न है, पर्यावरण प्रबंधन के मार्ग में बाधक है ये औद्योगिकरण, बी नगरीकरण, सी जनसंख्या वृद्धि, डी उपरोक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, CNG का पूर्ण रूप क्या है फुल फॉर्म पूछ रहा है तो कंबाइंड नेचुरल गैसोलीन, बी कंप्रेस नेचुरल गैसोलीन, सी कंबाइंड नेचुरल गैस, डी कंप्रेस नेचुरल गैस। सही जवाब हो जाएगा डी,
कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। अगला प्रश्न है क्लोरोफ्लोरोकार्बन प्रयुक्त होते हैं, ए परफ्यूम में, बी रेफ्रिजरेटर में, सी वातानुकूलन में, डी उपरोक्त सभी में। सही जवाब हो जाएगा 53 का डी, उपरोक्त सभी में। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा पदार्थ जैव विघटनीय नहीं है, ए कागज, बी सब्जियों के छिलके, सी लकड़ी, डी पॉलीथीन। सही जवाब हो जाएगा 54 का डी, पॉलीथीन। अगला प्रश्न है भारत में निम्न में से कौन सा यौगिक प्रतिबंधित है, ए DCMUB, DDTC, डी यूरिया, डी फिनॉल। सही जवाब हो जाएगा 55 का ए, DDMU। अगला प्रश्न है पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, ए 12 दिसंबर, बी 5 जून, सी 8 दिसंबर, डी 15 जून। सही जवाब हो जाएगा 56 का बी, 5 जून। पर्यावरण दिवस 2023 की थीम क्या है, प्लास्टिक प्रदूषण का समाधान। 2022 की थीम है सिर्फ एक पृथ्वी। 2021 की थीम है परिस्थिति तंत्र की बहाली। अब पृथ्वी दिवस पे आ जाते हैं। पृथ्वी दिवस 2022 की थीम क्या है, हमारे ग्रह में निवेश करें, पूछा गया है, कभी कभी रिपीट कर देता, बाकी 2024 का आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। विश्व पृथ्वी दिवस 2021 की थीम क्या है, हमारे ग्रह को पुनर्स्थापित करें। 2020 की थीम क्या थी, क्लाइमेट एक्शन। पर्यावरण 2024 की थीम क्या थी, पर्यावरण दिवस 2024 की थीम क्या थी, भूमि पुनर्स्थापन, मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने की क्षमता। ये ध्यान रखना। अगला प्रश्न है कोयले के पूर्ण दहन से कौन सी गैस प्राप्त होती है, ए CO2, बी CO, सी CHD, SO। सही जवाब हो जाएगा 57 का ए, CO2। कोयले के दहन से कार्बन डाइऑक्साइड नामक गैस के साथ ऊर्जा प्राप्त होती है। हालांकि हाइड्रोकार्बन कोयले का अधूरा दहन एक उत्पादक के रूप में कार्बन मोनोऑक्साइड देता है। अगला प्रश्न है CFC का अर्थ है, तो ए कार्बन फ्लोरीन कंपाउंड, बी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सी ए बी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 58 का बी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगला प्रश्न है ओजोन स्तर पाया जाता है, ओ क्षोभ मंडल में, बी बहिर्मंडल में, सी समताप मंडल में, डी मध्यमंडल में। सही जवाब हो जाएगा 59 का सी, समताप मंडल में। अगला प्रश्न है मरकरी तथा लेड कारक है, ए ध्वनि प्रदूषण, बी वायु प्रदूषण, सी जल प्रदूषण, डी भूमि प्रदूषण। सही जवाब हो जाएगा सी, जल प्रदूषण। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र संपोषी विकास सम्मेलन को कहा जाता है। सही जवाब हो जाएगा बी, रियो 2012। अगला प्रश्न है रियो शिखर सम्मेलन 1952 की कार्यसूची 21 संबंधित है, ये संपोषी विकास, भी प्रदूषक कारक सिद्धांत, सी पर्यावरण शिक्षा, डी ओजोन स्तर का संरक्षण। सही जवाब हो जाएगा 62 का ए, संपोषी विकास। अगला प्रश्न है भारत में संपोषी विकास प्रतिवेदन 2020 का क्रम क्या है, 105वां, 109वां, सी 115वां, डी 117वां। सही जवाब हो जाएगा 63 का डी, 117वां। 2025 में क्या होगा, 5 और जोड़ दीजिएगा, 17, 5, 22, 122वां। आप लोगों को पता ही होगा यह पेपर जो है वैकल्पिक है, तो मूल शिक्षा, पर्यावरण, निर्देशन एवं परामर्श, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा, जो चाहें आप रख सकते हैं, ठीक है। तो जो बच्चे ध्यान रखिएगा गाइडेंस एंड काउंसलिंग रखे हैं, और अगर महेंद्र प्रताप सिंह 3rd सेमेस्टर में चले जाइए, वहाँ सारा प्रैक्टिस जो पढ़ा हुआ है गाइडेंस एंड काउंसलिंग को सॉल्व कर लीजिएगा, वो आपको बहुत अच्छे नंबर आएंगे, ठीक है। तो भारत में संपोषी विकास 2022 की क्रम 119वां था, और 25 में जो मैंने बताया है 17, 5, 22वां रहेगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में एक संपोषी विकास नहीं है, ये लैंगिक असमानता, बी शून्य भूख, सी उत्तम स्वास्थ्य और सेहत, डी अंतरिक्ष अनुसंधान। सही जवाब हो जाएगा 64 का डी, अंतरिक्ष अनुसंधान। अगला प्रश्न है ऊर्जा के परंपरागत स्रोत हैं, ए वायु ऊर्जा, बी ज्वार भाटा ऊर्जा, सी जल विद्युत ऊर्जा, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 65 का डी, इनमें से कोई नहीं। इसलिए ऊर्जा के परंपरागत स्रोत हैं, तो डी इनमें से कोई नहीं, क्योंकि आपको पता है परंपरागत स्रोत क्या है, कोयला है, पेट्रोल है, प्राकृतिक गैस, उपले, जलावन उपले, बिजली। गैर परंपरागत में क्या आता है, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, बायोगैस, परमाणु ऊर्जा। इसमें क्या था परंपरागत, तो वायु ऊर्जा, ज्वार भाटा, जल विद्युत ऊर्जा, ये सब गैर परंपरागत में आते हैं, ठीक है। तो परंपरागत में इसमें से कोई नहीं है। परंपरागत में कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ठीक है, ये सब आते हैं। ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है, तो ये प्राकृतिक गैस, भी पेट्रोलियम, सी कोल एवं लिग्नाइट, डी वायु ऊर्जा। सही जवाब हो जाएगा 66 का डी, वायु ऊर्जा। ये गैर परंपरागत है। परंपरागत में क्या आएंगे, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, कोल एवं लिग्नाइट। अगला ध्यान रखना गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत सौर ऊर्जा, पवन, वायु ऊर्जा,
ज्वारीय ऊर्जा, बायोगैस, परमाणु ऊर्जा। अगला प्रश्न है इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट का विपरीत प्रभाव है ए उद्योग बी कृषि, सी आवास, डी खनन। सही जवाब हो जाएगा 67 का बी कृषि। अगला प्रश्न है अक्षय ऊर्जा स्रोत के रूप में हो सकता है ए प्राकृतिक गैस, बी कोयला, सी सौर, डी पेट्रोल। सही जवाब हो जाएगा 68 का सी सूर्य। आप लोग प्रश्नों का जवाब देते रहें, इससे क्या होगा प्रश्न आपको याद रहेगा। अगला प्रश्न है भारत का सौर ऊर्जा चलित हवाई अड्डा है ये बेंगलोर, बी कोची, सी कोलकाता, डी चेन्नई। सही जवाब हो जाएगा 69 का बी कोची। अगला प्रश्न है संपोषी कृषि के तत्व हैं ए परमाकल्चर, बी एग्रो फॉरेस्ट्री, सी मिक्स फार्मिंग, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 70 का डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है अजैविक तत्व हैं ए पक्षी, बी सूर्य किरण, सी वन, डी जंतु। अजैविक तत्व सही जवाब हो जाएगा बी सूर्य किरण। पारिस्थितिकी तंत्र को जैविक अजैविक दो घटकों में बांटा गया है। जैविक घटकों में पौधे, जानवर, सूक्ष्मजीव इत्यादि जैसी सभी जीवित चीजें शामिल हैं। अजैविक घटकों में पानी, मिट्टी, सूर्य की रोशनी, चट्टानों आदि जैसी सभी जैविक चीजें शामिल हैं। अगला प्रश्न है वैश्विक तापन का प्रभाव है ए वन उन्मूलन, बी समुद्र जल में वृद्धि, सी अपशिष्ट निर्माण, डी प्रदूषण में तेज वृद्धि। सही जवाब हो जाएगा 72 का ध्यान रखना बी समुद्र जल में वृद्धि। अगला प्रश्न है संपोषी ऊर्जा ये स्वच्छ होती है, बी लंबी समयावधि के लिए प्रयोग किया जाता है, सी ये भी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ए स्वच्छ होती है। संपोषी विकास के अंतर्गत स्वच्छ ऊर्जा, वृक्षारोपण, सौर एवं पवन ऊर्जा, जैव विविधता में हो रहे नुकसान में कमी, इसी प्रकार के वैश्विक समस्याओं को समाहित किया जाता है। अगला प्रश्न है एक शिक्षक के लिए पर्यावरण का अर्थ है ये भौतिक पर्यावरण, भी सामाजिक पर्यावरण, सी मनोवैज्ञानिक पर्यावरण, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 74 का डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है पर्यावरण शिक्षा है ए औपचारिक शिक्षा, बी अनौपचारिक शिक्षा, सी निरौपचारिक शिक्षा, डी औपचारिक व निरौपचारिक दोनों। सही जवाब हो जाएगा 75 का डी औपचारिक निरौपचारिक दोनों। अगला प्रश्न है पर्यावरण शिक्षा का लाभ है ए स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना, बी पर्यावरण अनुकूल व्यवहार का शिक्षण, सी स्वस्थ पर्यावरण का गम करना, डी हवादार वातावरण का निर्माण करना। सही जवाब हो जाएगा 76 का बी पर्यावरण अनुकूल वातावरण व्यवहार का शिक्षण। अगला प्रश्न है मानवीय क्रियाएं प्रभावित नहीं हो करती ए पारिस्थितिकी संतुलन, बी भूजल अवरोध, सी वन आच्छादन, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 77 का डी इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है पर्यावरण शिक्षा आवश्यक है ये प्राथमिक स्तर की शिक्षा है, बी माध्यमिक स्तर की शिक्षा है, सी उच्च स्तर की शिक्षा है, डी सभी स्तर की शिक्षा है। पर्यावरण शिक्षा आवश्यक है। सही जवाब हो जाएगा 78 का डी सभी स्तर की शिक्षा, चाहे प्राथमिक हो, माध्यमिक हो, उच्चतर हो, सभी। अगला प्रश्न है इन्वायरमेंट शब्द का अभिप्राय है ए इन्वायरमेंट, बी आई कोस, सी इन सर्कल, डी फोकस। सही जवाब हो जाएगा 79 का ए इन्वायरमेंट। अगला प्रश्न है पर्यावरण और उसमें मानव के स्थान से संबंधित दर्शन की शाखा कहलाती है ए पर्यावरण शिक्षा पुस्तकी, सी पर्यावरण दर्शन, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी का सी पर्यावरण दर्शन। अगला प्रश्न है मानव विकास के संबंध में सतत विकास की पूर्णता पर कौन बल देता है ए विश्व स्वास्थ्य संगठन, सी यूनेस्को, सी सुरक्षा परिषद, डी संयुक्त राष्ट्र संघ। सही जवाब हो जाएगा डी संयुक्त राष्ट्र संघ। अगला प्रश्न है पर्यावरण के घटक हैं ये भौतिक और जैविक घटक, भी भौतिक, जैविक और सामाजिक घटक, सी भौतिक, जैविक, सामाजिक, सांस्कृतिक घटक, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी भौतिक, जैविक, सामाजिक, सांस्कृतिक घटक। पर्यावरण के घटकों को 3 भागों में बांटा गया है भौतिक घटक हवा, पानी, मिट्टी, खनिज ऊर्जा आदि, जैविक घटक में पौधे, जानवर, सूक्ष्मजीव आदि, सामाजिक घटक में सांस्कृतिक घटक मानव और मानवीय क्रियाकलाप। अगला प्रश्न है पर्यावरण शिक्षा हेतु चाहिए ए औपचारिक शिक्षा, बी अनौपचारिक शिक्षा, सी अनौपचारिक अनौपचारिक दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 83 का सी औपचारिक अनौपचारिक दोनों। अगला प्रश्न है पर्यावरण शिक्षा का फोकस है तो ए पारिस्थितिकी तंत्र, जैव विविधता और उन्मूलन, बी संसाधनों का सतत उपयोग, जीवित प्राणियों व पर्यावरण का अंतर संबंध,
जय शिक्षित नागरिक, सी जनसंख्या, स्वास्थ्य, स्वच्छता और संसाधन प्रबंधन की समस्याएं, डी प्राकृतिक आपदाएं और प्रदूषण। सही जवाब हो जाएगा T4 का बी। संसाधनों का सतत उपयोग, जीवित प्राणियों व पर्यावरण का अंतर संबंध, जय शिक्षित नागरिक। अगला प्रश्न है पर्यावरण संरक्षण हेतु सूत्र है। तो ए दीर्घ अवधि उपयोग, न्यूनतम अपशिष्ट रिसाइकिल करना और बायो इंजीनियरिंग। बी न्यूनतम उपयोग, न्यूनतम अपशिष्ट ऊर्जा का अधिक उपयोग। सी एक बार उपयोग, न्यूनतम अपशिष्ट ऊर्जा का कम उपयोग। सी डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा T5 का ए। पर्यावरण संरक्षण हेतु सूत्र है तो दीर्घ विधि उपयोग, न्यूनतम अपशिष्ट रिसाइकिल करना और बायो इंजीनियरिंग, ये सही जवाब है। अगला प्रश्न है CCE किससे संबंधित है। ए तटीय पर्यावरण, बी व्यवसायिक पर्यावरण शिक्षा, डी सिविल इंजीनियरिंग। सही जवाब हो जाएगा T6 का सी, पर्यावरण शिक्षा। CCE सेंटर फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन, पर्यावरण शिक्षा, इसकी स्थापना 1984 में हुई। अगला प्रश्न है CCE किस सरकार के द्वारा स्थापित किया गया। ये उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, केरल, डी भारत। सही जवाब हो जाएगा T7 का डी, भारत। अगला प्रश्न है CCE विकसित करता है। ये पर्यावरण जागरूकता, बी नवोन्वेषीय कार्यक्रम, सी शैक्षिक सामग्री, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा T8 का डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है EVS में सम्मिलित है तो ये प्रस्तुति विषाणु विज्ञान और विज्ञान, सी विज्ञान सामाजिक अध्ययन और पर्यावरण शिक्षा, सी पर्यावरण विज्ञान और सामाजिक अध्ययन, डी विज्ञान और सामाजिक अध्ययन। सही जवाब हो जाएगा 89 का बी, विज्ञान सामाजिक अध्ययन और पर्यावरण शिक्षा। अगला प्रश्न है EVS का उद्देश्य है। ए पर्यावरण में शिक्षा, बी पर्यावरण के विषय में शिक्षा, सी पर्यावरण के लिए शिक्षा, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है EVS का उद्देश्य किसका समाधान है। ये अंतर्राष्ट्रीय समस्या, बी राष्ट्रीय समस्याएं, सी पर्यावरण और उनके घटकों का दैनिक जीवन समस्याएं, डी स्थानीय समस्याएं। सही जवाब हो जाएगा 91 का सी, पर्यावरण व उसके घटकों की दैनिक समस्याएं। अगला प्रश्न है वनों की कटाई का क्या प्रभाव होता है। ए मृदा अपरदन, बी जल आपूर्ति की विशिष्टता में कमी, सी वर्षा की मात्रा में गिरावट, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है स्वच्छ गंगा अभियान का कार्यालय भारत में कहाँ स्थित है। ए प्रयागराज, बी हरिद्वार, सी वाराणसी, डी कानपुर। सही जवाब हो जाएगा सी, वाराणसी में। अगला प्रश्न है भारत सबसे बड़ा वर्षा जंगल निम्न स्थानों में से कहाँ स्थित है। ए इंडोनेशिया, बी फिलीपींस, सी कांगो बेसिन, डी अमेजन बेसिन। सही जवाब हो जाएगा 94 का डी, अमेजन बेसिन। अगला प्रश्न है एक पारिस्थितिकी तंत्र में आपस में जुड़ी श्रृंखलाओं की विस्तृत संख्या मिलकर एक डॉट डॉट बनाती है। एक खाद्य श्रृंखला, भी खाद्य वेब, सी कार्बन चक्र, डी नाइट्रोजन चक्र। सही जवाब हो जाएगा 95 का भी, खाद्य वेब। तो एक पारिस्थितिकी तंत्र में आपस में जुड़ी श्रृंखलाओं की विस्तृत संख्या मिलकर एक खाद्य वेब बनाती है। एक पारिस्थितिकी तंत्र में कई खाद्य श्रृंखलाएं होती हैं। ये खाद्य श्रृंखलाएं एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। इन जुड़ी हुई खाद्य श्रृंखलाओं को खाद्य वेब कहते हैं। खाद्य वेब पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह और पोषक तत्वों के चक्रों को दर्शाती है। अगला प्रश्न है इनमें से सबसे अधिक प्राकृतिक रूप से होने वाली और बार बार आने वाली आपदा कौन सी है। ए सुनामी, बी सूखा, सी भूकंप, डी बाढ़। सही जवाब हो जाएगा 96 का डी, बाढ़। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से मानव गतिविधि जो क्षेत्रीय और वैश्विक प्रभाव डालने वाले अधिकतम पर्यावरण प्रदूषण का कारण बनती है। तो ए औद्योगिकीकरण, बी शहरीकरण, सी कृषि, डी खुदाई। सही जवाब हो जाएगा 97 का ए, औद्योगिकीकरण। आप लोग ध्यान रखना सारे प्रैक्टिस अगर आप हल कर लेते हैं 202 का जो 22 तारीख को एग्ज़ाम होने वाला है वो अपने सेम टाइम पर है, बाकी आगे भी सेम टाइम पर, बस 20 तारीख वाला चेंज हुआ है। ठीक है, वो 4 जून को गया है। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिए। बाकी सारे प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर लीजिए। कुछ भी नहीं पढ़े प्रैक्टिस सेट सॉल्व करके जाते हैं, क्योंकि सारे एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं, तो निश्चित रूप से आपके बहुत अच्छे अंक आते हैं। ठीक है, यदि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी भी प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करें। आपको कोई नुकसान नहीं होता है, आप लाइक करेंगे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। और अभी भी बता रहा हूँ 50% के आसपास, मतलब 47-48% बच्चे ऐसे भी सब्सक्राइब किए हुए देखते हैं, तो आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सिंथेटिक रसायन ओजोन परत संरक्षण के लिए जिम्मेदार है। ए पॉलीविनाइल क्लोराइड,
बी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सी बायोपॉलीमर, डी मेथनॉल। सही जवाब हो जाएगा 98 का बी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। अगला प्रश्न है, ग्रीन मफलर संबंधित है। ए मृदा प्रदूषण, बी वायु प्रदूषण, सी ध्वनि प्रदूषण, डी जल प्रदूषण। सही जवाब हो जाएगा सी ध्वनि प्रदूषण। अगला प्रश्न है, स्मॉग है। ए धूम्रपान भी धूल भरी आंधी का दूसरा नाम, सी नम हवा गैसें, डी धुआं और धुंध। सही जवाब हो जाएगा धुआं और धुंध। स्मॉग क्या है? धुआं और धुंध। कुछ प्रश्न आप लोग जवाब दीजिए। भोपाल दुर्घटना में गैस लीक हुई थी, हर बार पूछा था, टीसीएस वगैरह में भी पूछा जाता है, आपके बीएड में तो पूछा ही जाता है। ए पोटेशियम आइसोथायोसाइनेट, बी सोडियम आइसोथायोसाइनेट, सी एथिल आइसोसाइनेट, डी मिथाइल आइसोसाइनेट। ध्यान रखना यूपी टेस्ट सेट में भी पूछा जाता है, तो आप लोग इसको ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, सीएनजी का विस्तृत रूप है। ए सेंट्रल नेचुरल गैस, बी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, सी कंबाइंड नेचुरल गैस, डी कोल्ड नेचुरल गैस। अगला प्रश्न है, ताजमहल किसके कारण खतरे में है? AH2B, O2C, SO2D, H2O। अगला प्रश्न है, अम्लीय वर्षा में समाहित है। ए सल्फर और नाइट्रोजन की ऑक्साइड, बी ओजोन, सी PAN, डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण है। ए CO2B, CH4 गैस, सी CFC, इनमें से कोई नहीं। डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक आप प्लेलिस्ट 205, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इस पेपर की सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगा। अगला जो प्रैक्टिस सेट हल करेंगे, फुल प्रैक्टिस सेट 2, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। कोशिश कर रहे हैं सुबह 10 बजे और रात में 8 बजे बाकी बीच में प्रैक्टिस सेट अपलोड करते रहेंगे, क्योंकि जल्दी से पूरा हो जाए। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप है, लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में, आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। प्लीज़ पुनः कह रहा हूँ, अपने कॉलेज ग्रुप पे जो भी फ्रेंड आपके बीएड कर रहा है, मेहनत आगरा यूनिवर्सिटी से बीएड सेकेंड ईयर की एग्जाम देने जा रहे हैं, उन्हें चैनल के बारे में बताइए। फर्स्ट ईयर में उन्हें बताइए, उनका भी प्रैक्टिस सेट हल कर चुके हैं 2024 में, उसको देख सकते हैं। री एग्जाम में उसको भी देख सकते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।